प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम और वचन में उसके बारे में बताई गई पदवियां, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। मेरे चीजों, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रतिदिन जानना बहुत जरूरी है। जितना प्रभु को हम जानेंगे उतना उसकी आराधना करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, उसकी आज्ञा मानना आसान हो जाएगा, उसकी सेवा करना आसान हो जाएगा, उसके वचन का पालन करना आसान हो जाएगा, उसकी इच्छा में बने रहना आसान हो जाएगा। उसको जानने के लिए जरूरी है हम उसके वचन को जानें। वचन में उसके जो नाम हैं उनको जानें। उसके नामों को जानने के द्वारा हम उसे जानते हैं। उसके स्वभाव को, उसके कार्य को, उसके उद्देश्य को, उसके नामों को जानने के द्वारा, उसकी पदवियां जो हैं, जो टाइटल उसको दिए गए हैं वचन में, उनको जानने के द्वारा हम उसे जानते हैं। उसकी उपस्थिति में रहकर हम उसे जानते हैं। उसके साथ निकटता का संबंध बनाकर हम उसे जानते हैं। तो आज हम जिस बात पर ध्यान देंगे, यीशु मसीह के नाम और यीशु मसीह के टाइटल या पदवियां जो यीशु को वचन में दी गई हैं, उनमें से कुछ पर ध्यान करेंगे। मत्ती 1 अध्याय 21 पद, मत्ती 1:21 हिंदी में कोई भी पढ़ दें। हिंदी पढ़ने वाले आगे आ सकते हैं। हिंदी बाइबल जिनके पास है कृपया आगे आ जाइए। शाबाश। कोई और भी है हिंदी की बाइबल किसी और के पास है, वो भी आगे आ जाएं। मत्ती 1:21 पढ़ें। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ को यह संदेश दिया कि तेरी मंगेतर पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों यीशु रखना? क्योंकि वो अपने लोगों को पापों से उद्धार देगा। यीशु का अर्थ क्या है? उद्धार करता। यीशु का अर्थ है जी उद्धार देने वाला। वो पापों से उद्धार देता है, पाप के दंड से उद्धार देता है। उद्धार देने के द्वारा वो हमें अनंत जीवन देता है। वो जीवन जो आदम को परमेश्वर ने दिया, उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के द्वारा उस जीवन को खो दिया। पापों से जब हम पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। हमारा उद्धारकर्ता बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर
अपनी जान दी। हमारे लिए उद्धार मुफ्त है, लेकिन यीशु को कीमत अदा करनी पड़ी। मेरे अजीजों, उस उद्धार में बने रहने के लिए, उस उद्धार में प्रतिदिन चलने के लिए हमें कीमत उठाने की, अदा करने की जरूरत है। उद्धार मुफ्त में मिला, लेकिन उसमें बने रहने के लिए, उसमें चलने के लिए हमें कीमत अदा करनी है। प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु पर विश्वास में बने रहना है, उसकी नजदीकी में प्रतिदिन चलना है, डरते हुए कांपते हुए उसके उद्धार का कार्य को पूरा करना है। उद्धार पाने के बाद जो उसने कार्य हमारे सामने रखा है, उस कार्य को वचन कहता है डरते और कांपते हुए उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। डरते और कांपते हुए का अर्थ है परमेश्वर का आदर करते हुए उस उद्धार के कार्य को पूरा करते जाएं। लापरवाह जीवन नहीं गुजार सकते। यीशु को ग्रहण करने के बाद, उद्धार पाने के बाद हम लापरवाही से जीवन नहीं गुजार सकते। जैसे हम चाहते हैं वैसे अपने जीवन को गुजार नहीं सकते। जैसे संसार चाहता है, शैतान चाहता है, शारीरिक लोग चाहते हैं, वैसे हम अपने जीवन को गुजार नहीं सकते। यीशु उद्धार करता है। उद्धार देने के लिए उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, उसने अपना खून बहाया, उसने कोड़े खाए। हमें उद्धार देने के लिए वो मनुष्य बन गया। परमेश्वर के तुल्य होने को भी उसने अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, उसको खोने दिया, जाने दिया, मनुष्य बन गया, मनुष्य का रूप धारण किया, दास बन गया। हमें उद्धार देने के लिए, यीशु का अर्थ है उद्धार करता। वचन में लिखा तुम अपने नहीं हो, कीमत देके खरीद लिए गए हो। तुम अपने नहीं हो, कीमत देके खरीद लिए गए हो। यीशु ने वो खून की कीमत देकर आपको और मुझको खरीद लिया है। हम उसके हैं, शैतान के हाथ से खरीद लिया है। अब और मैं अपने नहीं हैं, शैतान का हम पर अधिकार नहीं है, अपने नहीं हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? हम अपनी इच्छा से अपने जीवन को नहीं गुजारें। हमें अधिकार नहीं कि अपने जीवन को जैसा हम चाहें वैसे व्यतीत करें। हम अपने नहीं, कीमत देकर खरीद लिए गए हैं। यीशु ने खून की कीमत देकर हमें खरीद लिया है। प्रेम से उसने हमें अपने दास बना लिया है। और प्रभु चाहता है उसी प्रेम में बने रहकर, उस प्रेम में चलते हुए प्रतिदिन प्रभु को कहें, प्रभु मैं तेरा दास हूं, मेरे जीवन में जो कुछ तू करना चाहता है कर, जैसे चलाना चाहता है चला। मुझे अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं। प्रभु मेरा जीवन तेरा है, क्योंकि तूने मुझे अपने खून की कीमत देकर बहाकर खरीद लिया है। मेरे जीवन पर तू अधिकार कर, मेरे जीवन को तू चला प्रभु।
मेरे जीवन पर तू राज्य कर प्रभु। मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो। मेरे जीवन में तू दिखने पाए। बहुत बार विश्वासी यीशु को अपने जीवन में जीने नहीं देते। क्या आपको मालूम है यीशु हमारे जीवनों में और जीवनों के द्वारा जीना चाहता है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जो जीवन गुजारता हूं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके, मसीह पर विश्वास करके गुजारता हूं। बहुत से विश्वासी अपने जीवन में यीशु को एक कोने में बिठाए रखते हैं। तू वहीं बैठा रहे प्रभु, मैं अपनी जिंदगी को जैसा मुझे अच्छा लगेगा चलाऊंगा, जहां मैं चाहता हूं मैं जाऊंगा, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करूंगा। तू कोने में बैठा रहे। मैं विश्वास करता हूं तू उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूं तूने क्रूस पर जान दी, तू जी उठा, अब बैठा रहे, बाहर ना जा। बाहर भी नहीं मैं चाहता जा, तो मैं विश्वासी हूं, लेकिन मैं अपने जीवन को खुद चलाऊंगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। परमेश्वर चाहता है इस प्रकाश को, इस सच्चाई को हम जाने, ग्रहण करें, उस सच्चाई में बने रहें। वो सच्चाई क्या है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरा पुराना जीवन मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरी पुरानी सोच, पुराने विचार क्रूस पर चढ़ाए गए। मैं उनके अनुसार अब जीवन नहीं गुजारूंगा। शारीरिक सोच मुझ पर प्रबल नहीं होगी, हावी नहीं होगी। शारीरिक सोच के अनुसार मैं जिंदगी नहीं गुजारूंगा। उसके अनुसार बोलूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, काम नहीं करूंगा। मेरा चाल चल, मेरी चाल मसीह जैसी होगी। मसीह जैसा मेरा स्वभाव, मसीह के पद चिन्हों पर मैं चलूंगा। जैसे उसने जीवन गुजारा वैसे मैं जीवन गुजारूंगा, क्योंकि यीशु उद्धार करता है। तो यीशु क्या है जी? उद्धार करता है। उसकी कदर करें, उसका आदर करें, उस पर विश्वास करते हुए उसकी आज्ञा माने। तो यीशु उद्धार करता है। मत्ती 1:23, मत्ती 1:23। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु का यहां एक और नाम बताया गया, क्या है? इम्मैनुअल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु को जब हम ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। यीशु परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। यीशु का नाम इम्मैनुअल है। इम्मैनुअल का अर्थ परमेश्वर मेरे हमारे साथ।
मत्ती 1:17, मत्ती 1:17। हाँ, एक मिनट बेटे, एक मिनट। 17 आखिर तक पढ़ो, आखिर तक पढ़ो। 17 बेटे, 1:17, मत्ती 1:17। मसीह तक 14 पीढ़ी। यहां यीशु की जगह मसीह शब्द आया है। यीशु मसीह है। यीशु कौन है? मसीह है। मसीह का मतलब मसा किया हुआ, नियुक्त किया हुआ। पुराने नियम में हम देखते हैं राजाओं और याजकों को मसा किया जाता था, तेल उन पर उंडेल कर या तेल मलकर उनको नियुक्त किया जाता था, मसा किया जाता था। तो यीशु को मसीह कहा गया है। यीशु कौन है जी? मसीह। मसीह का मतलब परमेश्वर की ओर से मसा किया हुआ, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ, जिसके ऊपर मसा है, अभिषेक है, उद्धारकर्ता बनने के लिए, उद्धार देने के लिए, शैतान के कामों का को नाश करने के लिए। तो हमें उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, परमेश्वर की संतान बनाने के लिए, हमें जय देने के लिए यीशु को मसा किया गया है पिता ने। क्या आप जानते हो कि यीशु का जब जन्म हुआ उस समय यीशु नाम जो है आम नाम था। बाइबल में यदि हम पढ़ें वहां बार यीशु पत्रियों में शायद है, या शायद प्रेरितों का काम या पत्रियों में बार यीशु नाम का भी एक व्यक्ति है। एक है यीशु जो युस्तुस कहलाता है। तो यीशु जो है आम नाम था। जैसे आजकल हमारे बीच में बहुत से नाम हैं जो बहुत कॉमन हैं, राहुल, साहिल, आम नाम है ये ना, ठीक है। इसी प्रकार यीशु के समय में यीशु नाम कॉमन था, लेकिन यीशु मसीह है। यीशु दूसरे जो यीशु थे उन दिनों में उनसे भिन्न है, क्योंकि वो मसा किया हुआ है, अभिषेक किया हुआ है, परमेश्वर की ओर से ऑर्डिन किया हुआ है, नियुक्त किया हुआ है उद्धार देने के लिए। पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से उसको अभिषेक किया गया। पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया, शैतान के कामों को नाश करे, शैतान के जो सताए हुए हैं उनको वो
चंगा करे, छुटकारा दे। तो हमारा यीशु मसा किया हुआ है, इसलिए अब हमें शैतान के गुलामी में रहने की जरूरत नहीं, शैतान के बंधनों में रहने की जरूरत नहीं। वो आजादी देने के लिए मसा किया हुआ है, वो हमें आजादी देना चाहता है। शैतान के कामों को हमारे जीवन में नष्ट करना चाहता है। उसने हमें अधिकार दे दिया है कि हम उसके नाम में अपने जीवनों में, अपने परिवार में, अपने कारोबार में शैतान के काम को नष्ट करें। यही नहीं, बल्कि जो हमारे संपर्क में आते हैं, जो चाहते हैं शैतान के कामों से छुटकारा पाना, जो चाहते हैं शैतान के बंधनों से आजाद होना, हम यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हुए उनके जीवन में भी शैतान के कामों को यीशु के नाम में नष्ट कर सकते हैं। यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आप कब तक डरते रहेंगे? कब तक डरते रहेंगे कि शैतान मुझे ना कहीं जकड़ ले, कहीं मुझे ना पकड़ ले? कब तक बच्चे बने रहेंगे? कब तक दूध पीने वाले ही रहेंगे? वो विश्वासी जो दूध पीने वाले हैं वो डरते हैं, कहीं शैतान मुझे ही ना, मुझ में ना आ जाए ना। लेकिन जो ठोस भोजन खाने वाले हैं वो कहते हैं यीशु के नाम से शैतान दूर चला जा, इस जिंदगी को छोड़कर यीशु के नाम से चला जा। मैं तेरे सारे काम को यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूं या करती हूं, मेरे परिवार से, मेरे कारोबार से, मेरे बच्चों के जीवन से, और जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं। यीशु मसा किया हुआ है और उस पर हम विश्वास करके हम पर भी वो मसा है, हम पर भी वो अभिषेक है जो यीशु पर था। तो दूसरे शब्दों में, इस पृथ्वी पर हम छोटे यीशु हैं, हम मिनी यीशु हैं, लेकिन उसने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो काम मैं करता हूं वो भी करेंगे, उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। हर बात में यीशु को महिमा देते हुए, उसको ऊंचा करते हुए उसके काम करें। कहता जो काम मैं करता हूं वो भी करेंगे विश्वास करने वाले, उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। तो यीशु मसीह है, मसा किया हुआ है। आगे पढ़िए, 1 तीमुथियुस 6:15। 1 तीमुथियुस 6:15। पहला तीमुथियुस 6:15। जिसे वो ठीक समय पर सिखाएगा, जो परम धन्य एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अधिपति का मतलब है रूलर, रूल करने वाला, राज्य करने वाला। अधिपति
और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यीशु राज्य करने वाला है, उसको अपने जीवन में राज्य करने दें। यही नहीं, वो इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष राज्य करने जा रहा है। कलीसिया जब उठाई जाएगी, उसके बाद प्रभु दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा और 1000 साल वो राज्य करेगा। जय पाए हुए लोग उसके साथ राज्य करेंगे। तो वो रूलर है, राज्य करने वाला है। सबसे पहले वो हमारे जीवन में राज्य करना चाहता है। फिर वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसने हमें भी राजा बनाया है, हमें भी राजा बनाया है। प्रकाशित वाक्य में लिखा, उसने हमें राजा और याजक बनाया है। और वो खुद भी हमारे जीवन में राज्य करना चाहता है और हमें भी अधिकार देता है कि हम अपने जीवन में चलते हुए शैतान पर राज्य करें। हमारे साथ जो संबंधित लोग हैं उनके जीवन में भी हम राज्य करें। परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने में, आने में, परमेश्वर की इच्छा में बने रहने के लिए दूसरों की सहायता करें, दूसरों के लिए आशीष बने। और दूसरी साइड वो पृथ्वी के सारे राजाओं पर भी राज्य करने वाला है। वो राजाओं का राजा है। वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर भी राजा है। वो अमेरिका, चीन, रशिया, पाकिस्तान, हर गवर्नमेंट के ऊपर, हर राज्य के ऊपर वो राजा है। वो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। दुनिया में बहुत से प्रभु गिने जाते हैं, माने जाते हैं। बहुत से लोग बहुतों को प्रभु मानते हैं। यीशु प्रभुओं का प्रभु है। हर घुटना उसके सामने झुकेगा, हर जीभ परमेश्वर की महिमा के लिए इकरार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। उसको आदर दें, क्योंकि वो रूलर है, अधिपति है, राज्य करता है। उसे आदर दें, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। जब हम इस प्रकाश में बने रहेंगे, वचन की सच्चाई में बने रहेंगे, तो उसके आगे गिरकर आराधना करना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। उसे ऊंचा करना बहुत ही आसान होगा। उसे महिमा देना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। इफिसियों 5:20 पढ़िए। इफिसियों 5:20।
किसी और के पास अगर हिंदी बाइबल है? हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह। यहां यीशु का नाम क्या बताया गया जी? प्रभु यीशु मसीह। यीशु कौन है जी? प्रभु यीशु मसीह। जांच करें, जब ये बात सुन रहे हैं, जब हम बोलते हैं, जब दूसरों को बताते हैं कि यीशु प्रभु यीशु मसीह है, क्या वो हमारे जीवन का प्रभु है? क्या वो हमारे विचारों का प्रभु है? यदि हमारे अंदर ऐसे विचार हम रखते हैं जिनसे वो प्रसन्न होता है, जिनसे उसको महिमा मिलती है, जो विचार उसकी इच्छा के अनुसार हैं, तो इसका मतलब वो हमारे विचारों का प्रभु है। यदि हम अपने अंदर वो विचार रखते हैं जो वो नहीं चाहता कि हम अपने अंदर रखें, तो उसका मतलब वो हमारे विचारों का प्रभु नहीं है। यदि हम उसके प्रेम से भरकर दूसरों को देखते हैं, दया से भरकर दूसरों को देखते हैं, पवित्रता से दूसरों को देखते हैं, क्षमा करते हुए दूसरों को देखते हैं, तो इसका अर्थ है वो हमारी आंखों का प्रभु है। यदि इससे उलट हम दूसरों को घमंड से देखते हैं, अभिलाषा से देखते हैं, घृणा से देखते हैं, ईर्ष्या से देखते हैं, बुरी इच्छा रखकर, अभिलाषा रखकर देखते हैं, तो उसका मतलब है वो हमारी आंखों का प्रभु नहीं है। हमारी जुबान से क्या निकलता है? क्या वचन निकलता है? आशीष की बातें निकलती हैं, परमेश्वर की इच्छा निकलती है? ये इससे उलट, यदि इससे उलट बातें निकलती हैं तो वो हमारी जुबान का प्रभु नहीं। हमारे काम कैसे हैं? हाथों का जिनका इस्तेमाल करते हैं, क्या इन हाथों का इस्तेमाल उन्हीं कामों के लिए करते हैं जिनके लिए, जिनको करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, जो काम करने के लिए उसने हमें बनाया है? क्या वही काम करते हैं या उससे उलट काम करते हैं? अपने आप को खुश करने के लिए काम करते हैं, लोगों को पता लगे कि मैं कुछ हूं, इसको ध्यान में रखकर काम करते हैं ताकि मेरा नाम ऊंचा हो? या हम वही काम करते हैं जिनको करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, जिनको करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है? भले काम, वचन में लिखा है हम भले काम करने के लिए सर्जे गए। आप और मैं किस लिए सर्जे गए? भले काम करने के लिए, जो उसने पहले से हमारे लिए रखे हैं। इसलिए जैसा अच्छा लगता है वैसे ही करते ना रहे ना। इन हाथों का इस्तेमाल उन कामों के लिए करें जिनको करने के लिए प्रभु ने हमें रचा है, बुलाया है, नियुक्त किया है। जो काम प्रभु को महिमा देते हैं, जो काम दूसरों के लिए आशीष बनते हैं, जो काम प्रभु के राज्य को बढ़ाते हैं, जो काम जिनके द्वारा हम आत्माओं को प्रभु के लिए
जीतते हैं, प्रभु की निकटता में लाते हैं। हमारे पाँव का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? पाँव हमारी चाल को दिखाते हैं। क्या हमारी चाल चलन के द्वारा प्रभु की महिमा होती है? क्या हमारी चाल चलन के द्वारा लोग आशीष पाते हैं, प्रभु की निकटता में आते हैं? यदि हाँ, तो इसका मतलब है यीशु हमारे पाँव का भी प्रभु है, यीशु हमारे हाथों का भी प्रभु है, यीशु प्रभु है। शैतान के काम हम पर हावी नहीं होंगे यदि यीशु हमारा प्रभु है। उन पर हम जय पाकर चलेंगे। शैतान पर, शैतान के कामों पर जय पाकर हम चलेंगे। बहुतों की जिंदगियों को शैतान ने बड़ा उलझाया हुआ है। बहुत से विश्वासियों ने अपने आप को शैतान के हाथों में अधिकार दिया हुआ है। उनकी जिंदगी उलझी हुई हैं। हर एक भार और हर एक पाप जो आसानी से उलझा लेता है, उसको हम दूर करके उस दौड़ में धीरे से दौड़ें, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए। भार को दूर करें। वो भार हो सकता है पाप ना हो, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा किसी बात को, किसी काम को समय देने लग जाते हैं, उससे उस पर ध्यान लगाने लग जाते हैं, वो हमारे लिए भार बन जाता है। बहुत से विश्वासियों ने आज तक, वो पुराने विश्वासी हैं, लेकिन बहुत दुख होता है उनकी जिंदगी को देखकर कि उन्होंने भार को दूर करना अभी तक नहीं सीखा। वो भार को लेकर चल रहे हैं, इसलिए वो दौड़ में आगे नहीं बढ़ते। और याद रखिए, आज फिर प्रभु याद दिलाना चाहता है, पाप आसानी से क्या करता है जी? उलझा लेता है। पाप से पश्चाताप नहीं करेंगे, उस पर जय नहीं पाएंगे प्रभु के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा जय नहीं पाएंगे, तो वो आपको क्या करेगा? आसानी से उलझा लेगा। जब उलझा लेगा, आपके पांव, हाथ, आपकी जुबान, आपकी आंखें उलझ जाएंगे। फिर सुलझाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पाप के साथ खेलते ना रहें, पाप में मजा ना लेते रहें। पाप हमारा दोस्त नहीं है, पाप हमारा दुश्मन है। पाप आसानी से उलझा लेता है। इसलिए पाप से दूर रहें, पाप पर जय पाकर चलें। यदि गिर गए हैं, खड़े होकर आगे आगे बढ़ें, पड़े ना रहें गड्ढे में। उस गड्ढे में, उस बुराई में, पाप में पड़े ना रहें, खड़े होकर आगे आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु है, यीशु उद्धार करता है, मसीह है वो मसा किया हुआ।
नियुक्त किया हुआ, ऑर्डन किया हुआ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। आइए प्रार्थना